अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है सिंगल क्रोशिया का। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सिंगल क्रोशिया के एजेस को स्ट्रेट रखा जा सकता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये डीके वूल ली है और इसके साथ मैं 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक ले रही हूँ। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए सबसे पहले चेन बनाएंगे और चेन के लिए सबसे पहले स्लिप नॉट। इसके लिए आपने सबसे पहले स्लिप नॉट बनानी है और स्लिप नॉट बनाने के लिए इस तरह से आपने वूल को पकड़ना है और इस तरह से एक सर्कल सा बना लेना है और फिर दूसरे स्ट्रैंड को यानी कि ऊन को नीचे लेकर आना है और इस तरह से सेंटर से पकड़ के इसको स्लिप नॉट बना देनी है और फिर इसको क्रोशिया हुक में डाल देना है और फिर इसके बाद चेन बनानी है। फिंगर्स में पकड़ लेना है, किसी तरह भी आप पकड़ सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगे। और फिर चेन बनाने के लिए आपने क्रोशिया हुक को इस तरह से नीचे लेकर जाना है और इस यार्न को ऊपर लेकर आना है और फिर हुक को हल्का सा नीचे करना है और फिर इस लूप में से आपने इसको निकालना है और फिर दोबारा देख लें। इस तरह से हुक को आपने नीचे लेकर जाना है और वूल को इस तरह से आपने इसमें से ले आना है। ये मैं 20 चेन्स का पैटर्न बना रही हूँ और उसके साथ एक एडिशनल बनाऊंगी और जो एडिशनल चेन होगी वो टर्निंग चेन होगी। और आपने जो भी पैटर्न बनाना हो उसके लिए जितनी भी आपको चेन्स बनानी हो उससे एक ज़्यादा बनानी होती है। चलिए मैं बनाती हूँ चेन्स और फिर उसके बाद मिलते हैं। ये मैंने चेन बना ली, 21 चेन्स यानी कि 21 चेन्स बनाई हैं। और ये जो ऊपर क्रोशिया के ऊपर है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके नीचे चेन होती है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो चेन होती है इसके 3 धागे होते हैं, 1, 2 और 3। और जो हमने जो भी पैटर्न बनाना होता है वो ऊपर वाले में बनाना होता है। कई पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें कहा जाता है कि बैक साइड से या नीचे से आपने बनाना है, वो आप फिर उस तरह बनाएंगे, लेकिन जो सिंगल क्रोशिया है वो हम हमेशा ऊपर वाले में बनाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से क्रोशिया को आपने लेकर जाना है और पहली जो चेन है उसको आपने छोड़ देना है, फिर इसको इस दूसरी वाली में लेकर जाना है और फिर इस तरह से आपने इस तरह से ऊन को पकड़ के इसमें से लेकर आना है और फिर उसके बाद यार्न ओवर करना है यानी कि वूल को इस तरह से हुक में पकड़ लेना है और फिर क्रोशिया को हल्का सा नीचे करना है और फिर इन दोनों लूप्स में से आपने इसको निकालना है। ये आपका पहला सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके बाद फिर दोबारा से आपने इस तरह से नीचे से लेकर जाना है, इस स्ट्रैंड में से लेकर जाना है और फिर ये इस तरह से वूल को पकड़ना है और फिर आराम से इसमें से लेकर आना है और फिर इस तरह से यार्न ओवर करना है और फिर इन दोनों में से आपने इसको निकालना है। ये आपका दूसरा सिंगल क्रोशिया बन गया। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसमें से आपकी ना गुजरे तो हल्का सा घुमा दें, उस तरह से आराम से आ जाता। अब मैं एंड तक बना के आपसे मिलती हूँ। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। एंड में अब एक चेन रहती है। अब इस चेन में मैं करूँगी इस तरह से, अच्छा एंड में आपको लगेगा कि एक चेन रहती है, ये चेन नहीं है, स्लिप नॉट है, इसके अंदर नहीं करना। अब आपने ये रो कंप्लीट कर ली और इसको दोबारा से काउंट कर लेंगे, पूरे 20 ही होने चाहिए। उसके बाद अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक चेन बनानी है। चेन आपने लास्ट में बनानी है सिंगल क्रोशिया में। ये टर्निंग चेन होती है, इससे आपके काम को एक नीटनेस मिलती है और एक हाइट मिलती है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो आपके एजेस ज़रा दबे दबे होंगे और नीटनेस नहीं आएगी। अब सबसे पहला जो हमने सिंगल क्रोशिया लेना है वो पहले स्टिच में लेना है। अब ये ध्यान रखें, आपको कई दफ़ा लगेगा कि ये जो चेन है पहला सिंगल क्रोशिया है,
ये सिंगल क्रोशिया नहीं है, ये चेन है, इसमें नहीं आपने लेना, बल्कि इसके नीचे जो ये वीज नज़र आ रही हैं इसके नीचे एक सुराख सा होगा। सारे वीज में नीचे एक होल यानी कि एक सुराख होगा, उसमें आपने हुक को लेकर जाना है, क्रोशिया हुक को लेकर जाना है। अब सबसे पहला बनाएंगे, इसके अंदर लेकर जाएंगे और फिर इस तरह से ऊन को लेकर आएंगे बाहर, और फिर ये जो 2 लूप्स हैं इसमें से आपने यार्न ओवर करके इस तरह से लेकर जाना है हुक को। अगर आप स्टार्ट में बना रहे हैं, पहली दफ़ा बनाने थोड़ा टाइट होगा, तो उसके लिए आप हुक को थोड़ा सा ऐसे घुमा के लेकर जाएंगे तो आराम से उसमें से निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा बनाते हैं और इस तरह से यार्न ओवर नीचे लेकर आना है, फिर दोबारा से आपने करना है और फिर इन 2 लूप्स में से लेकर जाना है। ये देखिए, इस तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट करूँगी और फिर एंड में मिलती हूँ। ये देखें कि मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर लिया। अब एंड में मैंने 2 सिंगल क्रोशिया छोड़े हुए हैं, ये आपको दिखाने के लिए कि जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया होता है वो हमेशा थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, तो आपने इसमें लाजमी करना है, इस वजह से आपके एजेस स्ट्रेट होते हैं। कई दफ़ा इस तरह होता है कि पता नहीं चलता और हम उसको छोड़ देते हैं, फिर एंड में पता चलता है कि हमारा काम सारा टेढ़ा हो रहा है, तो इस वजह से एंड वाले में लाजमी करना है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। अब ये करके अब नेक्स्ट रो के लिए फिर हम दोबारा से एक चेन बनाएंगे और फिर इसी तरह पहले सिंगल क्रोशिया में करना है। इस तरह से आप पूरा पैटर्न कंप्लीट करें और ध्यान रखें कि आप साथ साथ काउंट ज़रूर करें। कई दफ़ा इस तरह होता है कि कोई एंड वाला या स्टार्ट वाला हमारा स्टिच रह जाता है, उस वजह से हमारा पूरा पैटर्न ख़राब हो जाता है और फिर हमें उधेड़ के दोबारा करना पड़ता है। इसलिए दोबारा करने से बेहतर है कि साथ साथ काउंट करते रहें। जितनी हमने चेन्स ली थी वो उतनी ही हैं, कहीं कम तो नहीं हुई या ज़्यादा तो नहीं हो गई। अब मैं पूरा पैटर्न कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखेंगे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट सिंगल क्रोशिया करूँगी, ये जो लास्ट वी नज़र आ रही है इसमें, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका एंड किस तरह करना है। इसको यहाँ से ऐसे काट देना है और इसको यहाँ से अंदर जिस तरह एक चेन की तरह लाते हैं, इसे ला के इसको इस तरह पुल कर देना है और फिर ये जो ऊन है इसको अंदर ही अंदर बैक साइड से अंदर इसके वीव कर देना है या पिरो देना है, इस तरह से बैक साइड से। फ्रंट से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और इसको थोड़ा और नीचे लाके इस तरह अंदर इसको लाके यहाँ से काट देना है ये, और फिर इस तरह ये नीचे से भी इसी तरह कर देना है। आपका सिंगल क्रोशिया का सैंपल बन गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।